सोचिए जरा, क्या हो अगर एक ही लड़की से शादी के लिए 3 अलग-अलग वादे कर दिए जाएं और फिर किस्मत एक ऐसा मोड़ ले कि तीनों को अपनी अपनी मोहब्बत साबित करने का मौका मिले। बेताल पच्चीसी की एक क्लासिक कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि ये जस्टिस और ड्यूटी पर एक बहुत ही फैसिनेटिंग केस स्टडी है। तो सेंट्रल क्वेश्चन यही है, अगर फैसला आपके हाथ में हो तो असली हकदार कौन होगा? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक मॉरल डिलेमा है जिसे आज हम सब मिलकर डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए हम कहानी के 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले देखेंगे वो अनोखा विवाह संकट, फिर एक ट्रेजेडी और उसके बाद लिए गए 3 वचन। इसके बाद होगा संजीवनी विद्या का चमत्कार और आखिर में हम पहुंचेंगे राजा विक्रम के उस अल्टीमेट जस्टिस पर। तो कहानी की शुरुआत होती है धर्मस्थान शहर से, एक ऐसी जगह जहां एक परिवार पर एक ऐसा संकट आन पड़ता है जिसका कोई सीधा या आसान सल्यूशन किसी के भी पास नहीं था। कहानी के सेंटर में है मालती, एक खूबसूरत युवती जो अब शादी के लायक है, और उसकी यही खूबसूरती और उम्र एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन की वजह बनने वाली थी। अब यहां से असली उलझन शुरू होती है। जरा सिचुएशन की कॉम्प्लेक्सिटी को समझिए। एक ही लड़की मालती और उसके लिए 3 अलग-अलग वादे। माँ ने किसी और को वचन दे दिया, पिता ने किसी और को और भाई ने किसी तीसरे को। और कमाल की बात ये कि सब एक दूसरे से अनजान थे। ये वाकई एक इम्पॉसिबल सिचुएशन थी। इससे पहले कि परिवार इस डिलेमा का कोई हल निकाल पाता, किस्मत ने एक ऐसा ट्रैजिक मोड़ लिया जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और बस इस एक घटना ने शादी के संकट को जिंदगी और मौत के सवाल में बदल दिया। मालती की अचानक मौत ने परिवार और उन तीनों दावेदारों को गहरे सदमे में डाल दिया। मालती की मौत के बाद उन तीनों ने अपने प्यार और दुख को दिखाने के लिए 3 बिल्कुल अलग रास्ते चुने। एक फकीर बन गया और मालती की हड्डियां साथ लेकर जंगल चला गया, दूसरा उसकी राख का रखवाला बन गया और तीसरा ज्ञान की तलाश में एक योगी बनकर निकल पड़ा। वैसे एक मजेदार बात पता है, ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है। बेताल पच्चीसी की हर कहानी असल में राजा विक्रम के लिए एक परीक्षा होती थी, ये देखने के लिए कि वो न्याय के सिद्धांतों को कितनी गहराई से समझते हैं। जहां एक तरफ इतना दुख और निराशा थी, वहीं दूसरी तरफ कहानी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आने वाला था जहां उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देने वाली थी। तो अब फोकस करते हैं तीसरे दावेदार यानी उस योगी की जर्नी पर। ज्ञान की उसकी खोज उसे एक ऐसे चमत्कार का गवाह बनाती है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपनी आंखों से एक मरे हुए लड़के को राख से जिंदा होते देखा, और यहीं यहीं उसके हाथ लगी संजीवनी विद्या की वो गुप्त किताब। संजीवनी विद्या, ये आप समझ लीजिए इस कहानी का सबसे बड़ा गेम चेंजर बनने वाला था। एक ऐसी शक्ति जो मौत को भी हरा सकती थी। और फिर वो मोमेंट आता है जिसका सबको इंतजार था। योगी वापस लौटता है और मंत्रों की शक्ति से मालती को फिर से जिंदा कर देता है। लेकिन इसके साथ ही वो पुराना सवाल और भी कॉम्प्लेक्स होके वापस आ जाता है, अब मालती किसकी है? तो अब स्टेज सेट है आखिरी फैसले के लिए, जहां महान राजा विक्रम को अपना न्याय सुनाना है। ये जस्टिस की असली परीक्षा है। यही वो सवाल है जो बेताल ने विक्रम से पूछा, और अब यही सवाल हमारे सामने भी है। तीनों की डिवोशन अपनी अपनी जगह पर पूरी थी। एक ने जिंदगी दी, दूसरे ने बेटे का फर्ज निभाया और तीसरे ने एक साथी की तरह उसकी राख की हिफाजत की। आखिर फैसला हो तो कैसे हो? और विक्रम का जो लॉजिक था ना, वो सचमुच एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। उन्होंने रिश्तों को वादों से नहीं बल्कि कर्मों के स्वभाव से जज किया। देखिए, जिसने विद्या से लाइफ दी उसका कर्म एक पिता जैसा था, जिसने अंतिम संस्कार की रस्में निभाई उसका कर्तव्य एक पुत्र जैसा था। तो विक्रम के हिसाब से असली हकदार वो था जो उसकी राख के साथ रहा, क्योंकि उसका कर्म एक पति का था, दुख में साथ निभाने का, कंपेनियनशिप का, और यही पति धर्म का सार है। तो चलिए अब इस एंशिएंट जजमेंट के कंक्लूजन पर आते हैं और देखते हैं कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। तो इस फैसले से जो की टेकअवेज हैं वो ये हैं कि रिश्ते सिर्फ सामाजिक बंधन नहीं होते, वो हमारे कर्मों के स्वभाव से डिफाइन होते हैं। जीवन देने का काम पिता का, अंतिम संस्कार का कर्तव्य पुत्र का, और समर्पित साथ निभाने का धर्म पति का। और ये बात आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। जस्टिस सिर्फ नियमों को फॉलो करना नहीं है, बल्कि उन नियमों के पीछे की भावना को समझना है। असल में एक्शन का नेचर ही
रिलेशनशिप का नेचर तय करता है। लेकिन जाने से पहले एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ जाता हूँ। सोचिए, अगर जिंदगी देने वाला और राख की हिफाजत करने वाला दोनों एक ही इंसान होता, तब विक्रम का न्याय क्या होता? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।